Hello students, welcome to our online classes. Our today's topic is determiner. What is the meaning of determiner? Determiner is a word that is produced from the word determine. यानी determiner शब्द की उत्पत्ति जो है वो determine से हुई है. और determine means क्या होता है? To make sure. To make sure. आश्वस्त करना या फिर हम कह सकते हैं निश्चित करना. निश्चित करना. अब बात आती है किसको निश्चित करना, क्या निश्चित करना. डिटरमिनर वो वर्ड है, इसकी डेफिनेशन में पता चल जाएगा. वैसे तो डिटरमिनर इज ए वर्ड और एडजेक्टिव. यानी डिटरमिनर वो शब्द या विशेषण है, एडजेक्टिव है, that is used to tell how many or how much of a noun or pronoun, जो हमें यह बताएं कि कोई भी संज्ञा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारे पास कितनी मात्रा में है या फिर कितनी संख्या में. जैसे हमने कहा कि आई हैव सम पेन्स, कि मेरे पास कुछ पेन है. तो अगर देखा जाए तो यहां पर सम जो है वो इंडेफिनेट नंबर है, जो कि एग्जैक्टली नहीं बता रहा कि मेरे पास कितने हैं. लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पेन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन की हमेशा क्या बताई जाती है, संख्या बताई जाती है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल हाउ मच और हाउ मेनी, जो हमें या तो संज्ञा की मात्रा का बोध करवाए या फिर हमें संज्ञा की संख्या का बोध करवाए. उसे हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिटरमिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, कि डिटरमिनर जो है वो एडजेक्टिव का ही काइंड है, एडजेक्टिव का ही प्रकार है. एडजेक्टिव का प्रकार कैसे है, एडजेक्टिव का प्रकार है या नहीं वो जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण. एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण. और विशेषण किसे कहते हैं, हिंदी में सब जानते हैं कि विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. इंग्लिश में भी वही है कि वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, यानी एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग मोस्टली एक संज्ञा से पहले किया जाए, किसी भी संज्ञा से पहले उसका प्रयोग हो, और विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन. जो भी संज्ञा या सर्वनाम हमें मिला है, उस संज्ञा या सर्वनाम की जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, उस अर्थ में कुछ भी ऐड कर दे तो वो क्या है, एडजेक्टिव है. जैसे हमने कहा सी इज अ टॉल गर्ल. यहां पर अगर देखा जाए तो गर्ल क्या है, एक नाउन है. क्या है, नाउन है. और नाउन से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है यहां पर, टॉल. और टॉल मीन्स लंबा या लंबी. अगर हम इसको पढ़ें सी इज ए टॉल गर्ल, तो मतलब क्या है, वह एक लंबी लड़की है. हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये एक लड़की है. एक लड़की के बजाय हम कहेंगे कि वो एक लंबी लड़की है. तो यहां पर ये जो टॉल है, ये जो वर्ड है, ये किसके साथ ऐड हो गया, इस गर्ल के साथ ऐड हो गया. इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. दिस इज अ नाइस कार. दिस इज अ नाइस कार. तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कार क्या है, कार एक नाउन है, और नाउन से पहले यहां पर जो वर्ड काम में लिया गया है वो क्या है, नाइस. और नाइस मीन्स अच्छा. नाइस मीन्स अच्छा. तो अब हम कहेंगे कि यह एक अच्छी कार है. हम ये कहने की बजाय कि यह एक कार है, ये कहने की बजाय हम कहेंगे कि यह एक अच्छी कार है. तो यहां पर कार के साथ जो वर्ड ऐड हुआ है वो क्या है, नाइस है. तो इस नाइस को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे. अब जैसा कि हम कहें, जैसे मैंने ऊपर कहा आपसे कि डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल हाउ मच और हाउ मेनी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन. लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर ये लंबा यानी ये विशेषता बता रहा है, न इसकी संख्या है न इसकी मात्रा है. नाइस जो है वो भी इसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन ये भी संख्या और मात्रा नहीं है. तो एक्चुअली देखा जाए तो एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. एडजेक्टिव के 8 भाग होते हैं. कितने भाग होते हैं, 8. एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. लेकिन यहां पर हमें
केवल इन 3 एडजेक्टिव को काम में लेना है। और वो 3 एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू टेल हाउ मच ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जो ये बताए कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम हमारे पास कितनी मात्रा में है। जैसे मैंने कहा कि आई बॉट 2 kg ऑफ शुगर। आई बॉट 2 kg ऑफ शुगर। तो यहां पर शुगर हमारे पास क्या है? नाउन है। शुगर हमारे पास नाउन है और उस नाउन से पहले क्या काम में लिया हमने? 2 kg। क्या काम में लिया है? 2 kg। और 2 kg क्या है यहां पर? किसको बता रहा है? मात्रा। तो यहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं 2 kg जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसके अलावा और देखें जैसे हम कि आई हैव, या फिर हम कहें देयर इज सम मिल्क इन द जग, कि जग में दूध है। तो जग में कुछ दूध है। यहां पर मिल्क जो है वो क्या है? एक नाउन है और उस नाउन से पहले क्या शब्द काम में लिया हमने? सम। और सम मीन्स होता है कुछ, जो कि इस दूध की मात्रा को बता रहा है। तो एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहेंगे हम? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू टेल हाउ मच ऑफ ए नाउन, जो ये बताए कि हमारे पास जो भी नाउन है वो कितनी मात्रा में है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर दैट इज यूज्ड टू टेल हाउ मेनी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। हाउ मेनी, हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा, और हाउ मेनी मीन्स कितनी संख्या। जैसे मैं कहूं आई हैव 5 चॉकलेट्स, मेरे पास 5 चॉकलेट है। तो यहां पर चॉकलेट की संख्या बताने के लिए हमने किस शब्द को काम में लिया है? 5, यानी 5 शब्द को काम में लिया है। तो ये 5 जो है इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे यहां पर मोस्टली मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर हमने काम में लिया 2 kg ऑफ शुगर, यहां पर हमने काम में लिया सम। तो वेदर इट इज एडजेक्टिव क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दे रेफर्स एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट नंबर, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंडेफिनेट नंबर और इंडेफिनेट क्वांटिटी। कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने यहां पर कहा कि 5, तो इट्स ए डेफिनेट नंबर, ये एक डेफिनेट नंबर है। और यहां पर अगर कहा जाए तो ये एक इंडेफिनेट क्वांटिटी है। तो डिटरमिनर में हमेशा इंडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी को काम में लिया जाता है। हमेशा इंडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी को काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकें कि किस व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपके पास पॉकेट में फिलहाल कितने रुपए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेस हाउ मेनी रुपीज इन योर पॉकेट। आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं उसकी स्थिति को देख करके कि वो धनी है तो उसके पास बहुत ज्यादा रुपए हैं। अगर वो भिखारी है तो हम ये कह सकते हैं उसके पास कुछ ही रुपए हैं, न के बराबर रुपए हैं। तो उसकी स्थिति को देख करके हम आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हमेशा इंडेफिनेट एडजेक्टिव की चर्चा की जाएगी, वो चाहे इंडेफिनेट क्वांटिटी हो चाहे वो इंडेफिनेट नंबर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या है? न्यूमेरल एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड टू टेल ओनली वन नाउन, ओनली वन नंबर फ्रॉम ए ग्रुप, जो एक ग्रुप में से, समूह में से। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। जैसा कि आपने देखा होगा मोस्टली जैसे पेपर देते हैं, पेपर में ये लिखा हुआ आता है कि ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स।
तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन एक ही है? अगर एक ही क्वेश्चन है तो आई थिंक हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन बराबर अंक का है, अगर केवल एक ही क्वेश्चन मेंशन है तो। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन है तभी ये पॉसिबल है कि हम ये डिसाइड करें, हम ये बताएं कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो बराबर अंक का है। तो यहां पर एक तरह से हमने देखा कि ज्यादा क्वेश्चनों की बात करते हुए, यानी क्वेश्चन ये ज्यादा थे लेकिन क्वेश्चन ज्यादा थे उसके बावजूद हमने केवल एक ही नाउन को रेफर किया है, एक ही नाउन को बताया कि प्रत्येक यानी प्रति एक क्वेश्चन जो है वो बराबर अंक का है, इक्वल मार्क्स का है। तो यहां पर हमने देखा कि जो तीन एडजेक्टिव हैं, ये तीनों एडजेक्टिव हैं जो किसी न किसी तरीके से किसको बता रहे हैं, या तो वो क्वांटिटी को बताते हैं या फिर वो नंबर को बताते हैं। तो क्वांटिटी या नंबर को जो एडजेक्टिव रेफर करता है उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। आगे बात करते हैं कि डिटरमिनर का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा मैंने अभी भी कहा कि डिटरमिनर इज यूज्ड और एडजेक्टिव इज यूज्ड मोस्टली बिफोर ए नाउन, एक संज्ञा से पहले उसका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हमें एक नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नाउन, कि नाउन एक्चुअल में होती क्या है। तो नाउन के बारे में हम बात करें तो व्हाट इज ए नाउन? नाउन एक्चुअली अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कि नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, यानी नाम वाला शब्द है, यानी एक ऐसा नाम जिससे उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, उस स्थान की आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसकी पहचान हो सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर काउंटिंग इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में बांटा जाता है इसको, नाउन को दो भागों में बांटा गया है। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट काउंटेबल, काउंटेबल, और सेकंड अनकाउंटेबल। व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काउंट जोड़ एबल। काउंट मीन्स गिनना, काउंट मीन्स क्या होता है? गिनना। और एबल मीन्स योग्य, यानी ऐसी संज्ञा जो गिनने योग्य हो, यानी ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है। और दैट कांट बी काउंटेड दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सके, न गिना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। काउंटेबल नाउन को फिर से दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? काउंटेबल नाउन को फिर से दो भागों में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। What is singular and what is plural? That denotes only one number, single number, यानी ये नाउन जो केवल एक ही नंबर को बताए, which denotes only single unit, single number is called singular, and plural that denotes two or more than two, जो दो या दो से अधिक संख्याओं का जो बोध करवाती है उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन। तो एक तरह से देखा जाए कि काउंटेबल नाउन को तो हमने दो भागों में बांट दिया, लेकिन यहां पर हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन जो है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा क्या माना गया है? सिंगुलर माना गया है। तो ध्यान रखना इस बात का कि ऑल द अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। जब भी आपको इसके साथ वर्ब का प्रयोग करना हो तो भी ध्यान रखना कि सभी अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो क्या होती हैं? सिंगुलर नाउन्स होती हैं। तो ये सब चीजें, दीज आर द बेसिक्स ऑफ डिटरमिनर। ये बेसिक जानकारी थी डिटरमिनर की। इसके बाद में कौन कौन से डिटरमिनर है और उनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है, वो सब हम देखेंगे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।